वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी। तो आज हम लोग करेंगे वाटर चैप्टर का सेकेंड पार्ट 1 हमने ऑलरेडी कवर कर चुका है, जिसमें हमने पढ़ा था कि वाटर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स होता है। एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स होता है कि वाटर हर जीव जंतु के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। वाटर का सोर्स कहाँ से होता है, रिवर, ओशंस, सी, ये सारा सोर्स पढ़े थे। वाटर साइकिल क्या होता है ये भी पढ़े थे। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर ये भी टॉपिक हमने कवर कर चुका है। उसके बाद तो वाटर साइकिल क्या होता है, एनोमोलस एक्सपेंशंस ऑफ वाटर क्या होता है, ये सारा टॉपिक मैंने पार्ट 1 में ऑलरेडी कवर कर चुका है। सो आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे वाटर चैप्टर का। पार्ट 2 में है वाटर ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर को हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं क्योंकि वाटर में बहुत सारा पदार्थ घुल सकता है, मतलब बहुत सारा सब्सटेंस हम लोग वाटर में घोल सकते हैं क्योंकि और वाटर का घोलने का कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होता है, इसीलिए वाटर को हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। So let's continue the chapter. Water is often termed as a universal solvent because it dissolves almost all kind of solid, liquid and gaseous substance. वाटर को हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं क्योंकि ये लगभग सभी तरह का सॉलिड, लिक्विड, गैसेस सब्सटेंस को डिसॉल्व कर लेता है। However, the amount of substance which dissolves many में वेयर, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है वो थोड़ा थोड़ा अलग हो सकता है, बट वो ऑलमोस्ट सारा तरह का सब्सटेंस को डिसॉल्व कर सकता है। वाटर कैन इवन डिसॉल्व द माइन्यूट पार्टिकल्स ऑफ कंटेनर in which it is kept. It even corrode or internal body part if drunk in its purest form. To understand the importance of water as a solvent and its capacity to dissolve substance, it is necessary to understand solutions. तो इम्पॉर्टेंट वाटर कैसे घोलता है उसका इम्पोर्टेंस जानने से पहले और किस कैपेसिटी में घोलते हैं उसका इम्पोर्टेंस जानने से पहले हमको ये जानना होगा कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन बेसिकली एक होमोजेनस मिक्सचर्स होता है जो टू या टू मोर सब्सटेंस से बना होता है, जिसका हुज कॉम्पोजिशंस कैन बी वेरिड, जिसका कॉम्पोजिशंस अलग अलग होता है, उसी को कहते हैं हम लोग होमोजेनस मिक्सचर्स। द सब्सटेंस फॉर्मिंग सॉल्यूशंस आर कॉल्ड इट्स कंपोनेंट, और जो सब्सटेंस फॉर्म होता है होमोजेनस मिक्सचर से उसको हम लोग कंपोनेंट्स कहते हैं। वन ऑफ द कंपोनेंट्स कॉल्ड सॉल्वेंट, और उसमें से एक कंपोनेंट को हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं और दूसरा कंपोनेंट को हम लोग सॉल्यूट कहते हैं। अब सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट इज अ सब्सटेंस दैट डिसॉल्व्स इन अदर सब्सटेंस। सॉल्यूट क्या है? जो दूसरे सब्सटेंस में डिसॉल्व होता है उसको हम लोग सॉल्यूट कहते हैं, और सॉल्यूट कम मात्रा में डिसॉल्व होता है। और सॉल्वेंट इज अ मीडियम इन विच ए सॉल्यूट डिसॉल्व्स, और सॉल्वेंट वो मीडियम होता है जिसमें सॉल्यूट डिसॉल्व होता है, उसको हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। मीन्स सॉल्वेंट का क्वांटिटी ज़्यादा होता है, इट लार्ज क्वांटिटी इन ए सॉल्यूशन, और ये सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों मिलके ही सॉल्यूशन बनता है। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशंस इन आवर डेली लाइफ आर, जैसे कि कॉमन एग्जाम्पल सॉल्यूशंस का एक एग्जाम्पल है जैसे कि शुगर सॉल्यूशन, शुगर कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाता है वाटर में और ये सॉल्यूशन बनता है। सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट भी कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाता है वाटर में एक्सेट्रा। इन विच शुगर एंड सॉल्ट आर सॉल्यूट, जिसमें क्या है शुगर और सॉल्ट सॉल्यूट है क्योंकि शुगर और सॉल्ट को हम लोग कम मात्रा में डिसॉल्व करते हैं वाटर में। एंड वाटर इज ए सॉल्वेंट, और बहुत ज़्यादा वाटर लेते हैं और शुगर सॉल्ट कम लेते हैं। तो पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि सॉलिड सब्सटेंस लाइक कॉमन सॉल्ट, शुगर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एक्सेट्रा रेडली डिसॉल्व्स इन वाटर, ये सब क्या होता है जल्दी डिसॉल्व हो जाता है वाटर में। नोट, द सॉल्यूशंस मेड इन वाटर इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशंस वाटर से बनता है उसको हम लोग एक्वस सॉल्यूशंस कहते हैं, वाइल द सॉल्यूशन मेड इन एनी अदर सॉल्वेंट इज कॉल्ड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। और जो सॉल्यूशन अदर देन लिक्विड से होता है उसको हम लोग नॉन एक्वस सॉल्यूशंस कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सॉल्यूशन वाटर से बनता है उसको एक्वस कहते हैं और जो वाटर से नहीं बनता है उसको नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। सम कॉमन सॉल्वेंट अदर देन वाटर आर, जैसे कि अल्कोहल, कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सेट्रा, क्योंकि हम अल्कोहल को भी वाटर के साथ हम लोग मिक्स कर सकते हैं। लिक्विड लाइक फ्रूट जूस, अल्कोहल, विनेगर एक्सेट्रा ऑल्सो डिसॉल्व्स इन वाटर। सो ऐसा मतलब कुछ ऐसा लिक्विड होता है जैसे कि फ्रूट जूस, अल्कोहल, विनेगर, ये सब को भी हम लोग वाटर के साथ डिसॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसा सच लिक्विड आर कॉल्ड मिसिबल लिक्विड, और ऐसा लिक्विड को हम लोग मिसिबल लिक्विड कहते हैं, जैसे कि फ्रूट जूस, अल्कोहल, विनेगर, ये सब हो गया मिसिबल लिक्विड।
तो इमिसिबल लिक्विड क्या होता है? द लिक्विड विच डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड इमिसिबल लिक्विड। और कुछ ऐसा लिक्विड होता है जो वाटर के साथ डिजॉल्व नहीं होता है, उसको हम लोग इमिसिबल लिक्विड कहते हैं। जैसे कि पेट्रोल प्लस वाटर ये कभी डिजॉल्व नहीं होगा, डीजल प्लस वाटर ये भी डिजॉल्व नहीं होगा, मस्टर्ड ऑयल प्लस वाटर ये तो कभी भी डिजॉल्व नहीं होते हैं। आप एक बार ट्राई भी कर सकते हैं घर पर। Many gases like oxygen, carbon dioxide and ammonia also dissolves in water. गैसेस भी वाटर के साथ डिजॉल्व होता है, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एमोनिया, ये सब को हम लोग इजीली वाटर के साथ डिजॉल्व कर सकते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस सॉल्यूट इन वाटर। अब सॉल्युबिलिटी इफेक्ट क्या, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस या फिर सॉल्यूट में? तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड जनरली इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। जैसे कि वाइल मेकिंग टी शुगर डिजॉल्व्स इन हॉट वाटर इजली। जैसे ही हम लोग चाय बनाते हैं तो शुगर ऐड करते हैं, तो शुगर क्या होता है कि गर्म पानी में वो इजीली डिजॉल्व हो जाता है एज़ कम्पेयर टू कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर में शुगर कम डिजॉल्व होता है, मतलब लेट से डिजॉल्व होता है, और गर्म पानी में शुगर जल्दी डिजॉल्व हो जाता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। बट सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होता है? कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। दैट इज़ वाई गैस डिजॉल्व्स इन वाटर कैन बी ईजिली एक्सपेल्ड बाय बॉइलिंग। इसीलिए हम लोग गैस को ईजिली अलग कर सकते हैं बाय बॉइलिंग मेथड से। बॉयल वाटर हैज़ फ्लैट टेस्ट, इसीलिए जो हम लोग बॉयल वाटर पीते हैं उसका फ्लैट टेस्ट होता है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस सॉल्यूट इन वाटर। अब प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस में? प्रेशर हैज़ पार्शियली नो इफेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सॉल्यूट इन वाटर। सो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड में इन वाटर। इन केस ऑफ गैसेस, जब इन केस ऑफ गैसेस आया, द अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व्स इन वाटर इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर। सो गैस के केसेस में क्या होता है कि जो अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व होता है वाटर में वो इंक्रीज हो जाता है जैसे जैसे हम लोग प्रेशर को इंक्रीज करते हैं एंड डिक्रीज विद डिक्रीज इन प्रेशर। और वो अमाउंट ऑफ गैस डिक्रीज हो जाता है जैसे जैसे हम लोग प्रेशर को डिक्रीज करते हैं। दैट इज़ वाई कार्बोनेटेड ड्रिंक, इसलिए कि कार्बोनेटेड ड्रिंक जो आता है, कोल्ड ड्रिंक, सोडा, वाटर एक्सेट्रा, वो सब हो गया कार्बोनेटेड ड्रिंक विच कॉन्टेन कार्बन डाइऑक्साइड आर बॉटेड अंडर हाई प्रेशर्स। उसमें क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड उस बोतल के अंदर हाई प्रेशर्स में फिल किया हुआ होता है एज दे कंटेन ए लार्ज अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व इन दैम। और उसमें बहुत सारे लार्ज अमाउंट ऑफ गैस क्या होता है उसमें डिजॉल्व होता है उस बोतल के अंदर। अब द इम्पॉर्टेंस ऑफ गैसेस एंड मिनरल्स डिजॉल्व्स इन नेचुरल वाटर। अब इम्पॉर्टेंट ऑफ गैसेस एंड मिनरल्स क्या होता है जो डिजॉल्व होता है नेचुरल वाटर में। जैसे कि नेचुरल वाटर कंटेंट डिजॉल्व गैस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो जो नेचुरल वाटर होता है उसमें ऑलरेडी डिजॉल्व होता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन डिजॉल्व्स इन वाटर इन द मेनी सोर्स ऑफ सर्वाइवल फॉर मेरीन लाइफ। तो ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है वाटर में, इसीलिए जो मेरीन लाइफ होता है, जो एक्वेटिक लाइफ होता है, फिश वगैरह, फिश, डॉल्फिन, वो सब के लिए ईजी हो जाता है ऑक्सीजन को कंज्यूम करने में। कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व्स इन वाटर इन यूज बाय प्लांट। और जो कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होता है वाटर में वो प्लांट यूज़ करता है, एक्वेटिक प्लांट यूज़ करता है फॉर द फोटोसिंथेसिस एंड इन मेकिंग शेल ऑफ सम मैरीन एनिमल्स। और वो प्लांट अपना भोजन के रूप में यूज़ करता है, फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ करता है। नाइट्रोजन इन वाटर कन्वर्ट इनटू नाइट्रोजेनियस कंपाउंड बाय द एक्शंस ऑफ बैक्टीरिया। और नाइट्रोजन जो वाटर में डिजॉल्व होता है वो क्या करता है नाइट्रोजेनियस कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है बाय द एक्शंस ऑफ बैक्टीरिया के एक्शंस में ऑन सर्व्स एज अ मूड ऑफ नरिशमेंट फॉर वाटर प्लांट। और वो क्या करता है कि मूड ऑफ नरिशमेंट वाटर प्लांट को नरिशमेंट करता है। सम ऑफ द सॉल्ट डिजॉल्व्स इन नेचुरल वाटर आर एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ। और कुछ सॉल्ट भी होता है, सॉल्ट भी डिजॉल्व होता है नेचुरल वाटर में, और ये क्या करता है एसेंशियल वाटर एसेंशियल फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। और वो वाटर क्या करते हैं हमारे बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। दे ऑल्सो एड ए टेस्ट टू ड्रिंकिंग वाटर। और यही वाटर ड्रिंकिंग वाटर में टेस्ट भी लाता है, सॉल्ट, यही सॉल्ट ड्रिंकिंग वाटर में टेस्ट भी लाता है। नाउ कैपेसिटी ऑफ वाटर टू डिजॉल्व सब्सटेंस।
कितना कैपेसिटी होता है वाटर का कि वो कितना सब्सटेंस को डिज़ोल्व कर सके। तो एक एक करके पढ़ेंगे, जैसे कि एक सैचुरेटेड होता है, एक अनसैचुरेटेड होता है और एक होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। So a solutions can have varying compositions of a solid or a solvent or both. Different quantity of the same solute can be dissolved in the same volume of water to form solution. So अलग अलग सॉल्यूट डिजॉल्व होता है इन द सेम वॉल्यूम में ऑफ वाटर टू फॉर्म सॉल्यूशंस बनने के लिए। इज इट पॉसिबल टू डिजॉल्व एनी क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इन द सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर। सो क्या ये पॉसिबल है कि हम लोग कोई भी क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट को हम लोग डिजॉल्व कर सकते हैं सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर में। सो द आंसर इज नो। जिस कैन बी डेमोन्स्ट्रेट बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। सो एक्टिविटी यहाँ पे है जिसमें ये बताया गया है कि जब हम लोग एक्सेस शुगर एक वाटर का वॉल्यूम उतना ही रहेगा और उसमें अगर शुगर ऐड करते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि वो शुगर ऐड नहीं होगा, तब हम लोग उसको कहते हैं। इसीलिए हम लोग सेम वॉल्यूम में एक सॉल्यूट को ऐड नहीं कर सकते हैं, हम लोग लिमिटेड में ही उस सब्सटेंस को वाटर में ऐड कर सकते हैं। सो है एक है पॉइंट है सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होता है। ए सॉल्यूशन दैट कैन नॉट डिजॉल्व एनी मोर ऑफ द सॉल्यूट एट ए गिवन टेम्परेचर। सो सैचुरेटेड सॉल्यूशंस ऐसा सॉल्यूशंस होता है जिसमें कि वो गिवन टेम्परेचर तक ही अपना सॉलिड पार्टिकल को डिजॉल्व कर सकता है, उसे एक्सेस में वो डिजॉल्व नहीं कर सकता, इसीलिए उसको कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशंस का ही ऑपोजिट होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस, जिसमें हम लोग सॉल्यूशंस इन विच मोर ऑफ द सॉल्यूट कैन डिजॉल्व, जिसमें हम लोग मोर सॉल्यूट को डिजॉल्व कर सकते हैं तो गिवन टेम्परेचर्स में ही, और उसी को कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं। सॉल्यूशंस दैट कंटेन मोर सॉल्यूट दैट इट कैन होल्ड एट रूम टेम्परेचर कॉल्ड सुपरेटेड सॉल्यूशन। तो ऐसा सॉल्यूशन जो बहुत ज़्यादा सॉल्यूट को होल्ड कर सकता है एट रूम टेम्परेचर में ही, वैसे उसको कहते हैं हम लोग सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। नोट हाउ वाटर डिजॉल्व डिफरेंट अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। वाटर क्या करता है अलग अलग अमाउंट ऑफ अलग अलग सब्सटेंस को अलग अलग अमाउंट में डिजॉल्व कर सकता है अंडर सेम कंडीशन में ही। सॉल्यूशन सस्पेंशन एंड कॉलॉइड क्या होता है। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स कंटेनिंग टू और मोर कंपाउंड। तो हम लोग प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स क्या होता है। सो लेट्स ऑब्जर्व द फॉलोइंग मिक्सचर्स। फर्स्ट मिक्सचर है सॉल्ट डिजॉल्व्स इन वाटर। सॉल्ट को हम लोग वाटर में डिजॉल्व करते हैं। सेकेंड है सैंड इन वाटर। सैंड को भी वाटर में डिजॉल्व करते हैं। थर्ड मिल्क। So you will notice that salt completely dissolves in water to form a clear, transparent, homogeneous solution. तो salt solution में क्या होगा कि salt completely dissolve हो जाएगा और इसी सॉल्यूशन को हम लोग होमोजेनियस सॉल्यूशंस कहते हैं। और ये देखिए ये क्लियर और ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन शो करेगा। दिस पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्ट कैन नॉट बी सेपरेटली, और ये सॉल्ट पार्टिकल्स को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। सैंड इन वाटर। सैंड डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। इस केस में क्या होगा कि सैंड डिजॉल्व नहीं हुआ वाटर के साथ एंड सेटल एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, और ये क्या हुआ बॉटम ऑफ द कंटेनर में बैठ गया। दस टू सब्सटेंस वाटर एंड सैंड कैन बी इजिली डिस्टिंग्विश, और ये दो सब्सटेंस को हम लोग ईजिली अलग अलग कर सकते हैं और इसी को कहते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर्स। Milk is neither transparent nor its particles settle down to. सो मिल्क के केस में क्या होता है कि मिल्क ना ही ट्रांसपेरेंट होता है ना ही उसका पार्टिकल सेटल डाउन होता है। इट अपेयर टू बी होमोजेनस। तो ये क्या अपेयर करता है होमोजेनस मिक्सचर्स को अपेयर करता है। पार्टिकल्स कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश, और उसका पार्टिकल्स को हम लोग ईजिली तरीके से अलग नहीं कर सकते, बट इट इज़ हेट्रोजेनस इन नेचर्स, इसलिए वो नेचर्स के तौर पे वो हेट्रोजेनस है। सो सॉल्ट एंड वाटर क्या हो गया सोल्यूशन हो गया। सैंड एंड वाटर क्या होगा सस्पेंशन हो गया। बट मिल्क क्या हुआ कोलॉइड हो गया। Why are they different? So ये अलग अलग क्यों हुआ। The difference in a solution, a suspension and a colloid is due to their particle size, क्योंकि उसका particle size पे ये vary करता है। A solution has a smaller size of solid particles. जो salt solution था उसमें क्या था smallest size of solid particles उसमें dissolve किया था। sand में क्या था थोड़ा large particle था। द साइज ऑफ पार्टिकल्स, और जो मिल्क में था तो उसका साइज क्या था साइज ऑफ पार्टिकल कोलाइड एंड आर इन बिटवीन दैट ऑफ द सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन।
सो द साइज ऑफ पार्टिकल क्या हुआ, कोलाइड हो गया बिटवीन में सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। उसको एग्जांपल है मिल्क सॉल्यूशन। एक एक करके पढ़ेंगे कि सस्पेंशन, कोलाइड एंड सॉल्यूशन क्या होता है। सस्पेंशंस, ए सस्पेंशंस इज ए heterogeneous mixtures in which solid particles with a size of about 10 to the power -7 micron are dispersed in a medium। तो सस्पेंशंस क्या है, हेट्रोजेनस मिक्सचर्स है जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स का साइज होता है 10 to the power -7 माइक्रोन, और वो क्या होता है, डिस्प्रेड हो जाता है मीडियम में, मोस्टली लिक्विड मीडियम में डिस्प्रेड हो जाता है एंड रिमेन सस्पेंडेड। एग्जाम्पल चॉक इन वाटर, चॉक को अगर हम लोग वाटर में घोल देंगे तो वो डिस्पर्स्ड हो जाएगा। मड को अगर वाटर में घोलेंगे तो वो भी डिस्पर्स्ड हो जाएगा उस वाटर में। अब पढ़ेंगे कोलॉइड। कोलॉइड इज अ होमोजेनियस लुकिंग हेट्रोजेनस मिक्सचर्स। कोलॉइड क्या है, होमोजेनियस लुकिंग होता है पर वो हेट्रोजेनस मिक्सचर्स होते हैं जिसका पार्टिकल साइज 10 to the power -10 माइक्रोन या फिर 10 to the power -7 माइक्रोन होता है। ये भी डिस्पोज हो जाता है इन अ कंटिन्यूअस मीडियम में ही। एग्जाम्पल मिल्क, ब्लड, स्मोक, जेलीज, बटर, इंक, सोप, सॉल्यूशंस एक्सेट्रा। सॉल्यूशंस क्या होता है, सॉल्यूशंस इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशंस होमोजेनियस मिक्सचर्स होता है जिसमें पार्टिकल साइज जो होता है वो लेस देन होता है 10 to the power -10 माइक्रोन से। द सॉलिड पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल इट, और जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो सॉल्यूशन में विजिबल नहीं होते। एग्जाम्पल सॉल्ट सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्ट जो है वो सॉल्यूट है और वो विजिबल नहीं होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशंस। There are certain solid substances to which some water molecules get attracted and give them a crystal shape। तो ऐसा भी कुछ सॉलिड सब्सटेंस होता है जो विच सम वाटर मॉलिक्यूल्स गेट अट्रैक्ट, जिसमें कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट हो जाता है, अटैच हो जाता है और वो क्रिस्टल शेप देता है। विच दिस सब्सटेंस आर सेपरेटेड फ्रॉम द एक्वस सॉल्यूशन, जो कि और इस सब्सटेंस को सेपरेट करते हैं एक्वस सॉल्यूशंस में बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और उस प्रोसेस को हम लोग क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। दिस फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर विच इज इन ए लूजेस chemical combinations with one molecule of a salt in a crystal form is called water of crystallization। तो इसमें कह रहा था तो फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर, जो अमाउंट फिक्स होता है विच इज़ इन लूजेस इन केमिकल कॉम्बिनेशन में लूजेस होता है वो, और वन मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्ट, और जो सॉल्ट होता है वो क्रिस्टल फॉर्म में होता है, उसको हम लोग कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशंस। सच सॉल्ट विच कंटेंट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशंस आर कॉल्ड हाइड्रेटेड सॉल्ट। जिस सॉल्ट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशंस प्रेजेंट होता है उस सॉल्ट को हम लोग हाइड्रेटेड सॉल्ट कहते हैं। एग्जाम्पल CuSO4.5H2O, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशंस का यानी कि हाइड्रेटेड सॉल्ट का फॉर्मूला है। द डॉट इन द फॉर्मूला इंडिकेट दैट वाटर मॉलिक्यूल्स इज इन ए लूज कॉम्बिनेशन। तो ये डॉट रिप्रेजेंट करता है दैट वाटर जो है वो लूज केमिकल कॉम्बिनेशंस में है एंड कैन बी रिमूव, और इसको हटाया भी जा सकता है। डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कॉलर। तो यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है जिसमें शॉर्ट में बताया गया है कि सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कॉलर क्या होता है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन जो होमोजेनियस मिक्सचर्स होता है, इसका साइज पार्टिकल लेस देन 10 to the power -10 माइक्रोन होता है। ये बेसिकली ट्रांसपेरेंट होता है। पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट आर इनविजिबल, और जो पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट होता है वो इनविजिबल होता है। पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट डू नॉट सेटल, और पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट सेटल नहीं होता ये, बल्कि ये घुल जाता है। सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी फिल्ट्रेड, और सॉल्यूट पार्टिकल को हम लोग फिल्ट्रेट नहीं कर सकते। द सॉल्यूशन पासेस ईजिली थ्रू द फिल्टर पेपर। तो सॉल्यूशन जो है वो ईजिली पास हो जाएगा फिल्टर पेपर में। सस्पेंशंस क्या है, वो हेट्रोजेनस मिक्सचर्स है जिसका साइज पार्टिकल ग्रेटर देन 10 to the power -7 माइक्रोन होता है। ये ऑपेक होता है, मतलब ना ट्रांसपेरेंट होता है और ना ही पूरा घुला होता है, तो ये मतलब ऑपेक तरह का होता है। तो ऑपेक होता है। फोर्थ पॉइंट है पार्टिकल्स ऑफ विजिबल, इसका पार्टिकल को हम लोग इजीली देख सकते हैं। पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन सेटल एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, और जो पार्टिकल जो होता है वो बॉटम ऑफ द कंटेनर में बैठ जाता है। पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन डू नॉट पास थ्रू ए फिल्टर पेपर, और जिसका पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन है वो फिल्टर पेपर से पास नहीं होते। ना कॉलाइड, कॉलाइड इज हेट्रोजेनस, इसका पार्टिकल साइज है 10 to the power -10 से 10 to the power -7 माइक्रोन होता है। ये ट्रांसल्यूसेंट होता है।
पार्टिकल्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ पावरफुल माइक्रोस्कोप। तो इसका पार्टिकल हम लोग पावरफुल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। पार्टिकल्स ऑफ कॉलॉइड डू नॉट सेटल, और इसका पार्टिकल जो होता है कॉलॉइड में सेटल नहीं होता है। कॉलॉइड पार्टिकल्स पास इजिली थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। सो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर में कॉलॉइड का पार्टिकल इजिली पास हो जाता है, बट डू नॉट पास थ्रू अल्ट्रा फिल्टर, पर अल्ट्रा फिल्टर में इसका पार्टिकल पास नहीं होता है। सो यहाँ पे कुछ एग्जाम सॉल्ट का नाम दिया है। सम सॉल्ट विथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जैसे कॉमन नेम है उसका ब्लू विट्रोल, केमिकल नेम हुआ कॉपर सल्फेट पेंट्राहाइड्रेट, उसका फॉर्मूला हो गया CuSO4.5H2O। ग्रीन विट्रोल आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, जिसका फॉर्मूला हुआ FeSO4.7H2O। वाइट विट्रोल जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, जिसका फॉर्मूला होता है ZnSO4.7H2O। इप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, फॉर्मूला हुआ MgSO4.7H2O। वाशिंग सोडा एंड गुलाबा सॉल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वाशिंग सोडा का फॉर्मूला हुआ, केमिकल नेम हुआ सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, और उसका फॉर्मूला हुआ Na2CO3.10H2O। गुलाबा सॉल्ट का केमिकल नेम हुआ सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, फॉर्मूला हुआ Na2SO4.10H2O। तो ऐसा कुछ कॉमन नेम है जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि वाशिंग सोडा, गुलाबा सॉल्ट, ब्लू विट्रोल, ग्रीन विट्रोल, यही सब कुछ है जो एग्ज़ाम में भी, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। सिंस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज लूजली हेल्ड विथ सॉल्ट, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो होता है वो लूजली हेल्ड होता है सॉल्ट से। ऑन हीटिंग अप टू ए सर्टेन टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस में इट इज़ driven out of the salt, converted the salt form crystallization solid into an anhydrous powder। तो अगर हम इसको 100 डिग्री सेल्सियस में हीट देंगे तो ड्राइवन आउट जो सॉल्ट है वो कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट द सॉल्ट फ्रॉम क्रिस्टल सॉलिड, तो वो क्रिस्टल सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एनहाइड्रस पाउडर, एनहाइड्रस पाउडर में कन्वर्ट होगा, जिसको हम लोग MO4 सॉलिड भी कहते हैं। दिस प्रोसेस कैन बी रिवर्स्ड बैक बाय एडिंग वाटर, और ये प्रोसेस रिवर्स बैक हो जाएगा अगर हम उस सॉल्ट में वाटर को ऐड कर देंगे टू द एनहाइड्रस पाउडर। एनहाइड्रस पाउडर में अगर वाटर को ऐड कर देंगे तो फिर से वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बन जाएगा। दिस कैन बी शोन बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। सो ये एक्टिविटी में ये बताया गया है। क्रिस्टल, ए क्रिस्टल इज अ होमोजेनस सॉलिड ऑफ डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप। तो क्रिस्टल क्या होता है, जिसमें क्रिस्टल जो होता है वो होमोजेनस सॉलिड होता है जिसका डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होता है। इन विच पार्टिकल्स आर अरेंज सिमेट्रिकली, जिसका पार्टिकल जो होता है वो अरेंज किया होता है सिमेट्रिकली तरीके से। और क्रिस्टलाइन क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन द प्रोसेस बाय विच क्रिस्टल ऑफ अ सब्सटेंस आर सेपरेट। सो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होता है कि क्रिस्टल ऑफ सब्सटेंस को अलग करना बाय कूलिंग इट हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशंस को ठंडा करके उसी प्रोसेस को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। एनहाइड्रेट सब्सटेंस कैसा होता है, द सब्सटेंस विच डू नॉट कंटेन वाटर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एनहाइड्रेट सब्सटेंस। तो ऐसा सब्सटेंस जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं उसको हम लोग एनहाइड्रेट सब्सटेंस कहते हैं। दे मे बी क्रिस्टलाइन इन नेचर्स, वो क्रिस्टलाइन भी हो सकता है नेचर में। एग्जाम्पल कॉमन सॉल्ट NaCl, इसमें वाटर प्रेजेंट नहीं होता है। पोटाशियम नाइट्रेट KNO3, शुगर C12H22O11, ये सब में वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होता और इसलिए ये सब जो होता है वो एनहाइड्रेट सब्सटेंस होता है। दे मे बी एमोफोस पाउडर सॉलिड, ये एमोफोस पाउडर सॉलिड भी हो सकता है। एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट जो कि एमोफोस पाउडर सॉलिड है CaCO3, जिंक कार्बोनेट ZnCO3, कॉपर ऑक्साइड CO, ये सब क्या हुआ, एमोफोस पाउडर सॉलिड हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे एफ्लोरेसेंस। Substances which lose water crystallization when exposed to air are called efflorescent substances। जो ऐसा सब्सटेंस जो एयर में अपना वाटर को लूज करता है उस सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं एफ्लोरेसेंट सब्सटेंस। एम द फिनोमिना इसको एफ्लोरेसेंस, और उस फिनोमिना को हम लोग कहते हैं एफ्लोरेसेंस। जैसे कि वैसे सब्सटेंस जो एयर के कांटेक्ट में आते ही, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते ही वो पानी
अपना रिलीज करने लगते हैं। जैसे कि वॉशिंग सोडा इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस बट चेंज इनटू वाइट पाउडर ऑन एक्सपोजर टू एयर। जैसे कि वाटर सोडा जो है वो क्या है, वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, उसमें अगर बट चेंज इनटू वाइट पाउडर, वो वाइट पाउडर में चेंज हो जाता है जब उसको हवा के कांटेक्ट में रखा जाता है। अनदर एग्जांपल है गुलाबर सॉल्ट Na2SO4.10H2O, ये भी एग्जांपल है एफ्लोरेसेंस का। अब डिलिक्यूशंस क्या होते हैं? दिस आर द सब्सटेंस विच एब्जॉर्ब्स वाटर व्हेन एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर। तो ये ऐसा सब्सटेंस है जो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, एटमॉस्फेरिक वाटर को एब्जॉर्ब करता है। बिकम मॉइस्ट एंड लूज देयर क्रिस्टलाइन फॉर्म, और एब्जॉर्ब करके अपना क्रिस्टलाइन फॉर्म को लूज करता है। दे आर वाटर सोल्यूबल, ये क्या ऐसा सब्सटेंस होता है? वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस होता है। हैंस अल्टीमेटली टर्न इनटू सॉल्यूशंस, और ये अल्टीमेटली सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है बाय एब्जॉर्बिंग वाटर, वाटर को एब्जॉर्ब करके। सच सब्सटेंस आर कॉल्ड डिलिक्यूसेंट, और ऐसे सब्सटेंस को हम लोग डिलिक्यूसेंट कहते हैं और उसका फिनोमेना को डिलिक्यूसेंस कहते हैं। एग्जाम्पल कॉस्टिक सोडा जो है वो डिलिक्यूसेंस का एग्जाम्पल है। NaOH, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 एंड आयरन 3 क्लोराइड FeCl3, ये सब क्या हुआ? डिलिक्यूसेंस सब्सटेंस हुआ। हाइग्रोस्कोप क्या होते हैं? सर्टेन सब्सटेंस एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विदाउट डिजॉल्विंग इट। तो कुछ ऐसा सब्सटेंस होता है जो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है बट वो डिजॉल्व नहीं होता, उसको हम लोग कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक। सच सब्सटेंस आर कॉल्ड हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस, वैसे सब्सटेंस को हम लोग हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस कहते हैं और उस फेनोमेना को हम लोग हाइग्रोस्कोप कहते हैं। एग्जाम्पल कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस है। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, क्विक लाइम, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, सिलिका जेल, ये सब क्या हुआ? हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस हुआ। सब सब्सटेंस आर यूज एज अ ड्राइंग एजेंट, और इसी सब्सटेंस को हम लोग ड्राइंग एजेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। टू रिमूव मॉइस्चर फ्रॉम अदर सब्सटेंस, तो अदर सब्सटेंस का मॉइस्चर को हटाने के लिए। विदाउट केमिकल रिएक्टिंग विद देम, और बिना केमिकल रिएक्टिंग, मतलब ऐसा सब्सटेंस केमिकल रिएक्ट नहीं करता है। सिलिका जेल पाउच आर वेरी कॉमनली यूज, सिलिका जेल पाउचेस जो होते हैं वो कॉमनली यूज होने वाला सब्सटेंस है टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड कीप थिंग ड्राई, क्योंकि ये एब्जॉर्ब को मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है और थिंग्स जो होते हैं जो भी हम लोग रखते हैं उसको ड्राई ही रखता है। दे आर ऑफ्टन केप्ट इन अनयूज्ड वाटर बोतल, ये ऐसा सब्सटेंस को सिलिका जेल को अनयूज्ड वाटर बोतल में भी यूज़ करते हैं। विथ कैमरा लेंस, शूज बॉक्सेस, लोजेस टेबल एक्सेट्रा टू कीप देम ड्राई, सबको ड्राई करने के लिए हम लोग सिलिका जेल का यूज़ करते हैं। दिस पाउचेस आर आइडल टू रीयूज थ्रू आउट इन प्लेस एट होम वेयर देर इज़ एक्सेस ऑफ मॉइस्चर, तो हम लोग ऐसा सिलिका जेल को वहाँ पे भी यूज़ कर जा सकते हैं घर पे जहाँ पे एक्सेस ऑफ मॉइस्चर हो। अब केमिकल प्रॉपर्टी वाटर का केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? प्योर वाटर इज न्यूट्रल टू लिटमस, विच मीन्स दैट नो चेंज इन अ कलर ऑफ ब्लू और रेड लिटमस सॉल्यूशन। सो प्योर वाटर क्या है? न्यूट्रल है लिटमस में, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कोई कलर चेंज नहीं होता है ब्लू या फिर रेड लिटमस सॉल्यूशंस में। एक्शंस ऑफ हीट और इलेक्ट्रोलाइसिस, हीट या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस का क्या एक्शंस होता है वाटर पे? वाटर इज़ अ हाईली स्टेबल कंपाउंड, वाटर जो है वो हाईली स्टेबल कंपाउंड है। हाउएवर व्हेन हीटेड अबव 22,000 डिग्री सेल्सियस, अगर हम लोग 2000 डिग्री सेल्सियस में हीट करेंगे और या फिर इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे वाटर से, तो इट डिकम्पोज इनटू हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो ये क्या हो जाएगा? डिकम्पोज हो जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्शंस ऑफ वाटर ऑन एलिमेंट, वाटर का क्या एक्शंस होता है एलिमेंट में? जैसे कि मेटल, वाटर रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल लाइक सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन। सो वाटर जो रिएक्ट होता है वो एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करता है अंडर डिफरेंट कंडीशन में टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। डिफरेंट कंडीशन में वाटर रिएक्ट करता है एक्टिव मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे कि पोटाशियम रिएक्ट किया वाटर के साथ तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बना प्लस हाइड्रोजन गैस बना। तो उसी तरह और भी एग्जांपल है, जैसे सोडियम रिएक्ट हुआ वाटर के साथ तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बना। कैल्शियम जैसे रिएक्ट हुआ कोल्ड वाटर के साथ, ये स्लो प्रोसेस है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बना। इसी तरह मैग्नीशियम
प्लस स्टीम जब रिएक्ट हुआ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बना। आयरन प्लस स्टीम जब रिएक्ट हुआ तो टेरिफेरिक टेट्रा ऑक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस बना। द रिएक्शंस ऑफ मेटल विथ वाटर अंडर डिफरेंट कंडीशंस इंडिकेट दैट reactive natures of metal and enable to arrange the metal on the basics of their reactivities which is called metal activity series. So the reactions of metal जो होता है वाटर के साथ अलग अलग कंडीशन में ये इंडिकेट करता है कि रिएक्टिव नेचर्स ऑफ मेटल जो होता है वो इनेबल टू अरेंज किया हुआ है मेटल ऑन द बेसिक्स ऑफ देयर रिएक्टिविटी के साथ वो अरेंज किया हुआ है, तो उसी अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं मेटल एक्टिविटी सीरीज। इन विच मेटल आर अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, जिसमें क्या होता है कि मेटल जो अरेंज होता है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होता है। ऑफ द रिएक्टिविटी मोस्ट रिएक्टिव मेटल जो होता है वो टॉप में होता है और जो लेस्ट रिएक्टिव मेटल होता है वो बॉटम में होता है। जैसे पोटाशियम मोस्ट रिएक्टिव मेटल है उसको अपर में रखा गया है, पीटी प्लेटिनम जो लेस रिएक्टिव है उसको डाउन में रखा गया है। अब नॉन मेटल में क्या रिएक्ट होता है वाटर का, ऑन नॉन मेटल में वाटर का क्या रिएक्शंस होते हैं। और नॉन मेटल लाइक कार्बन कोक रिएक्ट विथ स्टीम टू प्रोड्यूस वाटर गैस विच इज़ इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल फ्यूल। सो जब नॉन मेटल जब रिएक्ट करता है स्टीम के साथ तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, वाटर गैस प्रोड्यूस करता है। नॉन मेटल जैसे कि कोक जब स्टीम के साथ रिएक्ट किया 1000 डिग्री सेल्सियस में तो वाटर गैस प्रोड्यूस किया, जो कि इंडस्ट्रियल फ्यूल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्यूल है। इसी तरह जब क्लोरीन गैस डिजॉल्व होता है वाटर के साथ तो वो क्लोरीन वाटर बनता है विच कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड रिलीज ऑक्सीजन गैस ऑन एक्सपोजर टू लाइट। जब क्लोरीन रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है और ऑक्सीजन बनता है। अब एक्शंस ऑफ वाटर ऑन कंपाउंड, जैसे कि ऑन मेटेलिक ऑक्साइड, वाटर डिजॉल्व मेटेलिक ऑक्साइड लाइक सोडियम ऑक्साइड पोटासियम ऑक्साइड। जैसे कि वाटर डिजॉल्व होता है मेटेलिक ऑक्साइड के साथ, जैसे लाइक सोडियम ऑक्साइड के साथ डिजॉल्व होता है, पोटासियम ऑक्साइड के साथ डिजॉल्व होता है टू प्रोड्यूस मेटेलिक हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए, ऑल्सो नॉन एज अल्कलाइन, और उसको अल्कलाइन भी कहते हैं। सोल्यूबल बेसिस आर कॉल्ड अल्कलाइन, और जो बेसिस सोल्यूबल होता है उसको हम लोग अल्कलाइन कहते हैं। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है जो कि अल्कलाइन है। इसी तरह जब पोटासियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। मैग्नीशियम ऑक्साइड जब रिएक्ट किया वाटर के साथ तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया। सेकेंड पॉइंट है जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर के साथ, ऑक्साइड लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डिजॉल्व्स इन वाटर टू प्रोड्यूस करता है एसिडिक सॉल्यूशन। जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड डिजॉल्व होता है वाटर के साथ तब एसिडिक सॉल्यूशंस प्रोड्यूस करता है। तो एग्जांपल है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट किया वाटर के साथ तो कार्बोनिक एसिड बन गया। उसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड जब रिएक्ट किया वाटर के साथ तो सल्फरस एसिड बन गया। अब टेस्ट फॉर वाटर का टेस्ट कैसा होता है, तो वाटर कैन बी टेस्टेड बाय इट्स बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर को अगर हम टेस्ट करेंगे बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस एंड फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस इफ़ इट इज़ प्योर, अगर वो प्योर फॉर्म में है। When a few drop of water are added to anhydrous copper sulfate powder, its color change from white to blue। जब हम लोग कुछ वाटर को ऐड करेंगे एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट पाउडर में तो उसका कलर चेंज कैसे हो जाएगा, वाइट से ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, व्हेन अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर आर एडेड टू ब्लू एनहाइड्रस कोबाल्ट क्लोराइड। जब हम लोग कुछ ड्रॉप ऑफ वाटर को ऐड करेंगे ब्लू एनहाइड्रस कोबाल्ट क्लोराइड को जब ऐड करेंगे तो कैसा कलर बनेगा, तो वो पिंक कलर में चेंज हो जाएगा जब हम लोग ऐड करेंगे वाटर को। किसमें, ब्लू एनहाइड्रस कोबाल्ट क्लोराइड में जब ऐड करेंगे तो उसका कलर पिंक हो जाएगा। तो ये था सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट भी मैं इसी वीडियो में कवर करूँगी और ये काफ़ी छोटा टॉपिक है। हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर क्या होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि हार्ड वाटर जिसमें लेदर फॉर्म नहीं होता है और सॉफ्ट वाटर जिसमें लेदर फॉर्म हो जाता है इजीली तरीके से। और हार्ड वाटर क्या होता है कि नॉट गुड फॉर मेकिंग सॉल्यूशंस एंड वॉशिंग क्लोथ्स। तो ये सॉल्यूशंस बनाने के लिए अच्छा नहीं होता और कपड़ा धोने के लिए भी हार्ड वाटर अच्छा नहीं होता, जबकि सॉफ्ट वाटर कपड़ा धोने के लिए काफ़ी अच्छा होता है।
So let's continue the chapter. The water present in different nature source has different substance dissolves in it. So जो water present होता है वो different nature सोर्स होता है और उसका डिफरेंट सब्सटेंस से अलग अलग सब्सटेंस उसमें डिजॉल्व होते हैं. इट हैज़ बीन फाउंड दैट वाटर ड्रॉन फ्रॉम सर्टेन सोर्स फॉर्म लेदर विथ सोप रेदर ईजली. तो ऐसा भी कुछ सोर्स वाटर का सोर्स होता है जहाँ से हम लोग जहाँ का पानी में लेदर ईजिली फॉर्म हो जाता है. सच वाटर उस ऐसा वाटर को हम लोग सॉफ्ट वाटर कहते हैं जिसमें लेदर फॉर्म ईजिली तरीके से हो जाता है. वेयर वाटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सम अदर सोर्स डज नॉट ईजिली फॉर्म में लेदर विथ सोप. तो ऐसा भी कुछ जगह का पानी होता है जहाँ पे हम लोग जहाँ से वहाँ लेदर फॉर्म नहीं होता है ईजिली. सो लेदर फॉर्म नहीं होता है उस पानी में, वैसे सब्सटेंस को हम लोग हार्ड वाटर कहते हैं. रेदर इट फॉर्म में वाइट स्टिकी स्कम और ए प्रिसिपिटेट. तो लेदर फॉर्म तो नहीं होता है बट उसमें वाइट स्टिकी स्कम या फिर प्रिसिपिटेट जैसा कुछ सब्सटेंस फॉर्म होता है. वैसा सब्सटेंस वैसा वाटर को हम लोग क्या कहते हैं? हार्ड वाटर कहते हैं. हार्ड वाटर इज ऑफ टू टाइप. अब हार्ड वाटर को दो भागों में बांटा गया है. पहला टेम्परेरी हार्ड वाटर और दूसरा परमानेंट हार्ड वाटर. सो टेम्परेरी हार्ड वाटर कैसा होता है? तो वाटर विच हैज़ बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम डिजॉल्व इन इट. तो ऐसा वाटर जिसमें बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम डिजॉल्व होता है उसको हम लोग टेम्परेरी हार्ड वाटर कहते हैं. दिस काइंड ऑफ हार्डनेस कैन बी इजिली रिमूव बाय बॉइलिंग. और इसको हम लोग आसानी से रिमूव कर सकते हैं बॉयल करके. और परमानेंट हार्ड वाटर क्या होता है? वाटर विच हैज़ सल्फेट एंड क्लोराइड ऑफ कैल्शियम से मैग्नीशियम डिजॉल्व इन इट. तो परमानेंट हार्ड वाटर में सल्फेट और क्लोराइड ऑफ कैल्शियम से मैग्नीशियम डिजॉल्व होता है, वैसे वाटर को हम लोग परमानेंट हार्ड वाटर कहते हैं. दिस हार्डनेस कैन नॉट बी रिमूव बाय बॉइलिंग. और इस हार्डनेस को हम लोग बॉइलिंग करके रिमूव नहीं कर सकते हैं. सो यहाँ पे एक छोटा सा टेबल दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन दिया हुआ है हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर का. जैसे हार्ड वाटर डज नॉट फॉर्म लेदर विथ सॉफ्ट. तो हार्ड वाटर लेदर फॉर्म नहीं होता सॉफ्ट के साथ, जबकि सॉफ्ट वाटर इजली लेदर फॉर्म हो जाता है. हार्ड वाटर लिटिल हार्ड वाटर इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग बट टू मच हार्ड वाटर इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग. तो थोड़ा थोड़ा हार्ड वाटर हम लोग पी सकते हैं पर ज़्यादा नहीं पीना चाहिए. सॉफ्ट वाटर इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग. सॉफ्ट वाटर पीने के लिए अच्छा नहीं होता सेहत के लिए. इट इज़ फ्लैट टेस्ट और इसका टेस्ट भी फ्लैट होता है. इट इज़ नॉट गुड फॉर मेकिंग सोल्यूशंस. ये सोल्यूशंस हार्ड वाटर जो है सॉल्यूशंस बनने के लिए नहीं होता है. एंड वॉशिंग और ये क्लोथ्स भी अच्छा से नहीं वॉश होता है. सॉफ्ट वाटर इट इज़ गुड फॉर मेकिंग सॉल्यूशन. सॉफ्ट वाटर में सॉल्यूशंस अच्छा से बन जाता है और वो क्लोथ्स भी आसानी से धुल जाते हैं. तो डिसएडवांटेज ऑफ सॉफ्ट वाटर क्या है? तो टू मच हार्ड वाटर इज़ नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग. तो ज़्यादा हार्ड वाटर पीना भी सेफ़ नहीं होता है, यही इसका एक डिसएडवांटेज होता है. बट लिटिल हार्ड वाटर बट थोड़ा सा हार्ड वाटर गुड फॉर ड्रिंकिंग एज इट प्रोवाइडेड टेस्ट, क्योंकि वो टेस्ट प्रोवाइड करता है. हार्ड वाटर टेस्ट प्रोवाइड करता है. इट इज़ नॉट फिट फॉर लॉन्ड्री. इट रिजल्ट इन द वेस्टेज ऑफ सोप. ये कपड़ा धोने के लिए डिसएडवांटेज होता है हार्ड वाटर. इट लीव ए सब्सटेंस एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर व्हेन इट इज़ बॉइल्ड. तो ये एक सब्सटेंस जब हम लोग हार्ड वाटर को बॉयल करते हैं तब एक सब्सटेंस छूट जाता है बॉटम ऑफ द लेयर में. दिस सब्सटेंस उसको हम लोग स्केल कहते हैं या फिर फर कहते हैं, विच डैमेज द कंटेनर, जो कंटेनर को डैमेज कर देता है. हैंस इट इज़ नॉट गुड फॉर बॉयलर एंड इन इंडस्ट्री. इसलिए हार्ड वाटर जो है वो बॉइलिंग या फिर इंडस्ट्री के लिए सेफ़ नहीं होता या फिर अच्छा नहीं होता है. हार्ड वाटर इज़ नॉट सूटेबल फॉर लेदर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री. हार्ड वाटर ना लेदर के लिए अच्छा होता है ना टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए अच्छा होता है. क्लोथ डू नॉट टेक डाई यूनिफॉर्मली वाइल प्रिंटिंग दैम यूजिंग हार्ड वाटर. तो हार्ड वाटर इज़ नॉट वेरी गुड फॉर कुकिंग. हार्ड वाटर कुकिंग के लिए भी अच्छा नहीं होता है. द रिमूव ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर. अब हार्डनेस ऑफ वाटर को कैसे रिमूव किया जाता है? तो द हार्डनेस ऑफ वाटर इज रिमूव बाय मेकिंग इट कंज्यूमेबल इन होम, लॉन्ड्रीज, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा. व्हेन डिजॉल्व सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर रिमूव फ्रॉम वाटर इट बिकम सॉफ्ट. जब जो हार्ड वाटर में जो सॉल्ट ऑफ कैल्शियम से मैग्नीशियम डिजॉल्व होता है अगर हम उसको हटा देंगे तो वो सॉफ्ट बन जाएगा. दिस इज कॉल्ड सॉफ्टनिंग और इसी को हम लोग सॉफ्टनिंग कहते हैं, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर कहते हैं. द फॉलोइंग आर सम ऑफ द मैथड यूज टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर. अब कुछ मैथड दिया हुआ जिसके थ्रू हम लोग हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव कर सकते हैं. सबसे पहले है बॉइलिंग. बॉइलिंग सबसे पहला मैथड है जिसके थ्रू हम लोग हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव कर सकते हैं.
दिस मैथड हेल्प टू रिमूव ओनली द टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर। सो ये मैथड टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर को ही रिमूव करता है। व्हेन टेम्परेरी हार्ड वाटर इज बॉइल्ड, द बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ब्रेक अप टू फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव इनसॉल्युबल कार्बोनेटेड। तो जब टेम्परेरी हार्ड वाटर को बॉयल किया जाता है तब बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम टूट के क्या बन जाता है, इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स बन जाते हैं। दिस कैन बी फिल्टरेड आउट सो दैट वाटर बिकम सॉफ्ट। और उसको फिल्टर आउट कर दिया जाता है और वाटर सॉफ्ट बन जाता है। जैसे कि सोल्यूबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट को जब बॉयल किया गया तो इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, वाटर अलग हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया। इसी तरह जब सोल्यूबल मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को बॉयल किया गया तो इनसॉल्युबल मैग्नीशियम कार्बोनेट अलग हो गया, वाटर अलग हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया। सेकेंड मेथड है बाय एडिंग सोडियम कार्बोनेट या फिर वॉशिंग सोडा को भी ऐड करके हम लोग परमानेंट हार्डनेस वाटर को रिमूव कर सकते हैं। द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज रिमूव बाय व्हेन सच वाटर इज ट्रीटेड विद ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट। जब स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट को ट्रीट करते हैं तो हम लोग परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। इट रिएक्ट विद insoluble क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम टू फॉर्म द रिस्पेक्टिव insoluble कार्बोनेट। तो ये रिएक्ट करता है सोल्यूब क्लोराइड या फिर सल्फेट ऑफ कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम के साथ और क्या बनता है, इनसॉल्यूब कार्बोनेट्स बनते हैं। दिस कैन बी रिमूव बाय फिल्ट्रेशन। और इसको इजीली रिमूव कर सकते हैं फिल्ट्रेशन के थ्रू एंड देन द वाटर बिकम सॉफ्ट। उसके बाद वाटर सॉफ्ट हो जाता है। सोडियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन डज नॉट अफेक्ट द सोप। तो सोडियम कार्बोनेट जब रिएक्ट हुआ कैल्शियम सल्फेट के साथ तो इनसॉल्यूब कैल्शियम कार्बोनेट अलग हो गया, सोल्यूब सोडियम सल्फेट अलग हो गया। इसी तरह जब सोडियम कार्बोनेट प्लस मैग्नीशियम क्लोराइड को रिएक्ट किया गया तो इनसॉल्यूब मैग्नीशियम कार्बोनेट अलग हो गया प्लस सोडियम सोल्यूब सोडियम क्लोराइड अलग हो गया। हम लोग पढ़ेंगे वाटर पॉल्यूशंस क्या होता है। तो वाटर पॉल्यूशंस इज द कंटामिनेशंस ऑफ वाटर विद सब्सटेंस which make it unfit for many types of uses। सो वाटर पॉल्यूशंस बेसिकली होता है कि पानी का गंदा होना, अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशंस ऑफ वाटर दैट मेक इट अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन इज कॉल्ड वाटर पॉल्यूशंस। जैसे कि कुछ सब्सटेंस जैसे फिजिकल या फिर केमिकल या फिर बायोलॉजिकल कंडीशंस ख़राब हो जाना वाटर का और वो अनफिट हो जाता है ह्यूमन कंजप्शन के लिए, उसको हम लोग कहते हैं वाटर पॉल्यूशन। द पॉल्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर सोर्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीरियस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द टूडेज वर्ल्ड। तो वाटर पॉल्यूशंस आज के जनरेशन में सबसे मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम हो चुका है वाटर पॉल्यूशन से। द वाटर प्रेजेंट इन रिवर पॉन्ड्स लेक एंड स्ट्रीम्स कम्स फ्रॉम रेन एंड द मेल्टेड स्नो ऑफ द माउंटेन। सो जो वाटर रिवर पॉन्ड्स या लेक्स में आता है वो बेसिकली रेन से आता है और मेल्टेड स्नो ऑफ द माउंटेन से आता है। एज इट फ्लो डाउन द प्लेन्स इट पिक अप मैनी डिजॉल्व्स एंड अनसस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। जब वो प्लेन में जब रेन वाटर ज़मीन में गिरता है तब वो बहुत सारा सब्सटेंस को खुद के साथ डिजॉल्व कर लेता है और वो इम्प्योरिटीज़ बन जाते हैं। दिस वाटर फर्दर इंक्रीज इन इट्स इम्प्योरिटीज़ विद एडिशंस ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम होम्स एग्रीकल्चर लैंड एंड इंडस्ट्री। तो होम एग्रीकल्चर लैंड या फिर इंडस्ट्री से भी जो भी वेस्ट प्रोडक्ट आता है उसको भी वो वाटर क्या करता है, डिजॉल्व कर लेता है। दिस वेस्ट प्रोडक्ट आर वेरी हार्मफुल। और ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, इसी को हम लोग पॉल्यूटेंट कहते हैं। बिकॉज दे मेक द वाटर इम्प्योर एंड पॉल्यूट, क्योंकि वो वाटर को इम्प्योर बना देता है और पॉल्यूट बना देते हैं। काउज ऑफ वाटर पॉल्यूशंस, वाटर पॉल्यूशंस का क्या क्या काउज होता है। सबसे पहला केमिकल वेस्टेज ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर प्रोसेस। जो केमिकल वेस्ट होता है इंडस्ट्री का या फिर एग्रीकल्चर प्रोसेस के थ्रू उससे भी वाटर पॉल्यूशन होता है। जैसे कि वाटर इज रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वान्टिटीज इन इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर फॉर डिफरेंट पर्पज। तो वाटर जो होता है इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा वाटर का यूज़ होता है। बट ऑफ्टन केयर इज़ नॉट टेकन टू कीप द वाटर फिट फॉर कंजप्शन। बट उसमें ज़्यादा ऑफ्टन केयर नहीं रखा जाता है इंडस्ट्री या फिर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री डम्प देयर वेस्ट इन रिवर। और बहुत सारी इंडस्ट्री होता है जो अपना कचरा पानी में बहा देता है या फिर जैसे इन रिवर या फिर इवन इनटू द सी, नदी में या फिर समुद्र में बहा देता है। फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड एंड अदर केमिकल यूज इन कल्टिवेटेड फील्ड।
और जो एग्रीकल्चर के लिए जो हम लोग फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं वो भी वाटर को हार्म करता है, वाटर को पॉल्यूट करता है। पिक्चर शोइंग वाटर पॉल्यूशन, यहाँ पे एक अच्छा सा पिक्चर दिया हुआ है जो कि वाटर पॉल्यूशन के बारे में है। गेट डिजॉल्व इन वाटर व्हेन इट फ्लो अक्रॉस दिस फील्ड, जब हम लोग फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं तब जब वाटर फ्लो करता है उस फील्ड से, तब वो क्या करते हैं, वो सारा डिजॉल्व हो जाता है उसमें और वो वाटर उस तरह से वाटर पोल्यूट हो जाता है। एसिडिक वाटर फॉर्म माइंस एंड एसिड रेन ऑल्सो पोल्यूट द वाटर इन रिवर एंड सी। दिस केमिकल आर डेंजरस फॉर एक्वेटिक लाइफ, और ये केमिकल जो होता है डेंजरस होता है एक्वेटिक लाइफ के लिए। एंड दे मेक द वाटर अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, और ह्यूमन कंजप्शन के लिए भी बहुत हार्मफुल हो जाता है। थर्मल वेस्टेज फ्रॉम न्यूक्लियर एंड थर्मल पावर प्लांट, थर्मल वेस्टेज क्या होता है, तो पावर प्लांट यूज़ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर कूलिंग पर्पज, जो पावर प्लांट होता है वो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को यूज़ करता है कूलिंग पर्पज के लिए। दे डिस्चार्ज द रिजल्टेंट हॉट वाटर ऑफ्टन कंटेनिंग केमिकल इनटू वाटर स्ट्रीम, और वो डिस्चार्ज कर देता है हॉट वाटर को जिसमें केमिकल भी होता है, स्टीम में ड्रॉप कर देता है। दिस रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर वाटर, और इससे क्या होता है कि वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, विच इज़ इंजर फॉर फिश, और ये फिश या फिर एक्वेटिक लाइफ के लिए बहुत डेंजरस हो जाता है। सीवेज एंड गार्बेज, द डिस्चार्ज ऑफ सीवेज एंड गार्बेज इनटू रिवर वाटर्स इज अनदर मेजर कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, तो सीवेज और गार्बेज एक अनदर मेजर कॉजेज है वाटर पॉल्यूशन का, जैसे कि वाटर बिकम अनसेफ फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर यूजेस ड्यू टू पीपल यूरिनेटिंग्स, डिफेक्टिंग्स और वॉशिंग्स इन इट, तो सीवेज और गार्बेज भी अनदर कॉज होता है वाटर पॉल्यूशन का। वाटर बॉर्न डिजीज, वाटर से भी कुछ डिजीज होता है जैसे कि डिफरेंट काइंड ऑफ जर्म्स विच कॉज डिजीज ग्रो इन पॉल्यूटेड वाटर, सो बहुत सारा जर्म्स होता है जो ग्रो करता है पॉल्यूटेड वाटर में। ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ ऑल द डिजीज इन इंडिया और वाटर बॉर्न सच एस टाइफाइड, हेपेटाइट, क्लोरिया, डायरिया, डिसेंट्री एक्सेट्रा, ये सब क्या है, वाटर बॉर्न डिजीज है। प्रिवेंशन ऑफ वाटर पॉल्यूशंस, अभी हम वाटर पॉल्यूशंस को कैसे रोक सकते हैं। वी शुड सेपरेट अवेयरनेस एंड मेक सैनिटरी फैसिलिटीज अवेलेबल इन रूरल एरिया एंड सिटी स्लम सो एज टू डिस्करेज पीपल फ्रॉम डिफेक्टिंग इन ओपन, तो हम लोग अवेयरनेस फैलाना चाहिए ताकि हम लोग सैनिटरी फैसिलिटीज़ को अवेलेबल करें रूरल एरिया में या फिर सिटी स्लम में, और डिस्करेज पीपल को डिस्करेज करे कि फ्रॉम डिफेक्टिंग ओपन एरिया में डिफेक्ट ना करे। डोमेस्टिक सीवेज शुड बी ट्रीटेड बिफोर बीइंग डिस्चार्ज इनटू रिवर, डोमेस्टिक सीवेज को ट्रीट करना चाहिए, मतलब अलग करना चाहिए बिफोर उसको रिवर में फेंकने से पहले। द सॉलिड मटेरियल सेपरेटेड फ्रॉम सीवेज कैन बी यूज थ्रू जनरेटिंग बायोगैस एंड इम्पॉर्टेंट अल्टरनेटिव फ्यूल। The waste product of industry should be treated before they are discharged into river or other water body. So जो वेस्ट प्रोडक्ट इंडस्ट्री से आता है उसको हम लोग को पहले देखना चाहिए, उसके बाद हम उसको डिस्चार्ज करना चाहिए वाटर बॉडीज़ में। वी शुड वाइजली यूज सब्सटेंस लाइक डिटर्जेंट, पेस्टिसाइड, पॉलीथीन, डिटर्जेंट, पेस्टिसाइड, पॉलीथीन का हम लोग बहुत ध्यान से यूज़ करना चाहिए और ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, एंड दे पोल्यूट द एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग वाटर टू एन अनडिजायरेबल एक्सटेंट। वॉशिंग एंड क्लीनिंग ऑफ यूटेंशियल, क्लोथ, बाथिंग ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स शुड बी अवॉइड इन और नियर द सोर्स ऑफ वाटर, मतलब जहाँ रिवर या लेक है वहाँ पे एनिमल को नहलाना या फिर धुलाना नहीं चाहिए, या फिर वहाँ पे कपड़ा नहीं धोना चाहिए। ट्री एंड प्लांट्स मस्ट बी प्लांटेड अलॉन्ग द बैंक ऑफ रिवर, पेड़ पौधा का बैंक ऑफ रिवर साइड में लगा देना चाहिए। पुट ए कवरिंग ऑन द वॉल, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर बॉडी शुड बी कैरिड आउट फ्रॉम टाइम टू टाइम, वाटर का प्यूरिफाई करना चाहिए टाइम टू टाइम में। डेड बॉडीज ऑफ एनिमल शुड बी डिस्पोज ऑफ इन हाइजीन वे, डेड बॉडीज एनिमल का जो डेड बॉडीज होता है उसको हाइजीन वे से डिस्पोज करना चाहिए। Effect of water scarcity on plant. You have already learned that water is needed by plant for various purpose. So water जो need होता है plant के लिए वो अलग अलग purpose के लिए होता है। If water is not available to plant for long, the earth will lose its green character. अगर
अगर पानी नहीं दिया जाएगा प्लांट में तो अर्थ क्या करेगा, अपना ग्रीन कैरेक्टर को लूज कर देगा। ह्यूमन बीइंग आर इंडिपेंडेंट ऑन डिफरेंट प्लांट प्रोवाइड फूड, ऑक्सीजन, वुड एंड मेनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट। इफ़ देर आर नो प्लांट देर विल बी नो लाइफ ऑन अर्थ। अगर पानी है तो प्लांट है, अगर प्लांट है तो ही लाइफ है पृथ्वी में। वाटर मैनेजमेंट क्या होता है, तो वाटर इज़ अ प्रीशियस नेचुरल सोर्स। तो वाटर जो है बहुत कीमती नेचुरल सोर्स होता है। इन ऑर्डर टू मेक वाटर easily available to us in futures we have to conserve it today. So a few way by which water can be conserved are, तो वाटर मैनेजमेंट को कुछ तरीके से कंजर्व किया गया, जैसे कि कंस्ट्रक्ट डैम एंड रिजर्वर टू कंट्रोल फ्लड एंड कलेक्टेड वाटर। बहुत जगह डैम बना दिया गया है ताकि फ्लड वाटर को कंट्रोल किया जा सके। डू नॉट लीव टैप रनिंग वाइल ब्रशिंग टीथ, शेविंग और वॉशिंग क्लोथ। जब हम लोग ब्रश कर रहे हैं या फिर शेविंग कर रहे हैं या फिर वॉशिंग क्लोथ कर रहे हैं तो टैप वाटर को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। रिसाइकिल वाटर इन इंडस्ट्री एंड यूज़ इट एज मैनी टाइम एज पॉसिबल बिफोर डिस्पोजिंग इट। सो जो वाटर यूज़ होता है इंडस्ट्री में उसको बहुत बार यूज़ करने के बाद ही उसको डिस्पोज करना चाहिए। प्लांट ट्री टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ रेन वाटर ऑन लैंड एंड टू इंक्रीज सीपेज ऑफ वाटर इनटू सॉइल। प्रैक्टिस रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की प्रैक्टिस करना चाहिए। रिपेयर लीकिंग टैप एंड पाइप एट द अर्लीस्ट। रिसाइकिल polluted water and use it for irrigations. यूज़ बायोडिग्रेडेबल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड। बायोडिग्रेडेबल फर्टिलाइजर का यूज़ करना चाहिए एग्रीकल्चर में या फिर पेस्टिसाइड का। Farmers should use better method of irrigations like drip irrigations in which water is supplied to plant drop by drop instead of filling the entire field with water. So farmer को भी better method use करना चाहिए irrigations के लिए, जैसे कि drip irrigations जिसमें क्या होता है कि पानी प्लांट में drop by drop जाता है, ना कि एक साथ एक बार में। So thank you for today. Please subscribe to my channel for the next chapter. Thank you.